समुद्र के बीच एक ऐसी जगह है जहां जहाज और हवाई जहाज बस गायब हो जाते हैं। कोई निशान नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ एक रहस्य जो सदियों से इंसानों को परेशान कर रहा है। आज हम बात करेंगे बर्म्यूडा ट्रायंगल की, उस त्रिकोणीय इलाके की जो फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बर्म्यूडा के बीच फैला हुआ है। 5 दिसंबर 1945 का दिन था। फ्लाइट 19 नाम का एक स्क्वाड्रन निकला था ट्रेनिंग मिशन पर। 5 TBM एवेंजर टॉर्पिडो बॉमर्स, 14 एक्सपीरियंस्ड नेवल एविएटर्स के साथ। सब कुछ नॉर्मल था, वेदर भी ठीक था, लेकिन फिर अचानक रेडियो कॉन्टैक्ट टूट गया। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की आवाज आई, हमारे कंपासेस काम नहीं कर रहे, हम लॉस्ट हैं। और फिर साइलेंस, पूरी तरह से साइलेंस। इस इंसिडेंट के बाद एक रेस्क्यू प्लेन भी भेजा गया, PBM मैरिनर, 13 क्रू मेंबर्स के साथ। वो भी गायब हो गया। एक टैंकर ने बताया कि उन्होंने आसमान में एक्सप्लोजन देखा था, 100 फीट तक फ्लेम्स उठ रहे थे, लेकिन कोई सर्वाइवर्स नहीं मिले, सिर्फ ऑयल स्लिक रह गया था पानी पर। यहां से शुरू हुई बर्म्यूडा ट्रायंगल की लेजेंड। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। स्टार टाइगर, स्टार एरियल जैसे पैसेंजर प्लेन्स भी गायब हुए, शिप्स भी मिस्टीरियसली डिसअपियर होने लगे। हर इंसिडेंट के साथ मिस्ट्री और गहरी होती गई। अब सवाल यह है कि आखिर होता क्या है इस ट्रायंगल में। साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज दी हैं। कुछ कहते हैं कि मैग्नेटिक एनोमलीज हैं यहां। कंपास नीडल्स ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती हैं मैग्नेटिक नॉर्थ के बजाय, जिससे नेविगेशन में कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मीथेन गैस बबल्स सी फ्लोर से निकलते हैं जो शिप्स को सिंक कर देते हैं। वेदर पैटर्न्स भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं यहाँ। गल्फ स्ट्रीम की वजह से अचानक वायलेंट स्टॉर्म्स आ जाते हैं। माइक्रोबर्स्ट्स, ये इनविजिबल एयर कॉलम्स हैं जो सडनली नीचे की तरफ पंच करते हैं, क्रिएटिंग प्रेशर ड्रॉप्स जो कैटेगरी 2 हरिकेन के बराबर होते हैं। सैटेलाइट्स ने रिसेंटली इन माइक्रोबर्स्ट्स को डिटेक्ट किया है जो 12 किलोमीटर के फोम रिंग्स बनाते हैं जब ये ओशन सरफेस को हिट करते हैं। लेकिन टोटल यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। 2025 में साइंटिस्ट्स ने पूरी मिस्ट्री को री-एग्जामिन किया है। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल क्रुजेल्निकी का कहना है कि एक्चुअली कोई मिस्ट्री है ही नहीं। स्टैटिस्टिक्स देखिए तो बर्म्यूडा ट्रायंगल में डिसअपियरेंसेस की रेट वही है जो दुनिया के किसी भी बिजी शिपिंग रूट पर होती है। US कोस्ट गार्ड और NOAA भी यही कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ शिप्स और प्लेन्स डेली इस एरिया से गुजरते हैं। प्लस नेविगेशन यहाँ ट्रिकी है। कैरेबियन आइलैंड्स का मेज है, शैलो वाटर्स हैं, रीफ्स हैं। बर्म्यूडा के आसपास 300 से ज्यादा शिपरेक्स हैं, मोस्टली रीफ कोलिजन्स की वजह से। ह्यूमन एरर भी एक मेजर फैक्टर है। अर्ली 20th सेंचुरी में GPS नहीं था, नेविगेशन इक्विपमेंट बेसिक था। 1 रॉन्ग टर्न और आप ओपन ओशन में लॉस्ट हो सकते थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इन प्रॉब्लम्स को काफी रिड्यूस कर दिया है। फिर भी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, जैसे कि शिप्स का सडनली रेडियो कॉन्टैक्ट टूट जाना या फिर प्लेन्स का बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के गायब हो जाना। ये केसेस अभी भी साइंटिस्ट्स को पजल करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थीरीज के पास अपनी थीरीज हैं। कुछ कहते हैं अटलांटिस के रेमनेंट्स यहाँ हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी से शिप्स और प्लेन्स को इफेक्ट करते हैं। कुछ का मानना है स्पेस टाइम वॉर्प है यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स को पैरेलल यूनिवर्स में खींच लेता है। UFO थियरीज भी हैं कि एलियंस यहाँ ह्यूमंस को एब्डक्ट करते हैं। लेकिन साइंस की नज़र से देखें तो ये सब एक्सप्लेनेशंस लॉजिकल नहीं लगती। रियल आंसर शायद बहुत सिंपल है। नेचर की पावर, ह्यूमन लिमिटेशंस और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन। आज के टाइम में सैटेलाइट ट्रैकिंग, GPS, एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग की वजह से इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं। मॉडर्न शिप्स और प्लेन्स में बेटर सेफ्टी इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स रिलायबल हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल अब उतना डेंजरस नहीं लगता जितना पहले लगता था। लेकिन मिस्ट्री का फैसिनेशन अभी भी बना हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि ह्यूमंस को अननोन से डर भी लगता है और अट्रैक्शन भी। ओशन अभी भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है और जब तक कंप्लीट आंसर्स नहीं मिलते तब तक लेजेंड्स जिंदा रहती हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी हमें ये सिखाती है कि समटाइम्स रियलिटी फिक्शन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। चाहे ये मैग्नेटिक एनोमलीज हों, वेदर पैटर्न्स हो या फिर सिंपल प्रोबेबिलिटी, नेचर के पास हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज होता है और शायद यही तो लाइफ का रियल